आज मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जो ज्योतिष के सूत्रों के ऊपर है। ज्योतिष के वो सूत्र जो आपको किसी भी प्लैनेट की एनर्जी को बहुत बारीकी से देखना सिखाएंगे। आप बहुत बारीकी से, बहुत माइन्यूटली रिजल्ट देख पाओगे कि अगर कोई ग्रह किसी राशि में बैठा हुआ है तो वो किस तरीके के रिजल्ट देगा और उसके लिए क्या क्या चीजें मायने रखती हैं। हर ग्रह के दो घर होते हैं। हम सिर्फ उसका राशि लॉर्ड नहीं देखते, हम उसका दूसरा घर भी देखते हैं। जय मां काली दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और ये सीरीज मैं आप उन सबके लिए लेके आई हूँ जो लोग भी ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग अपने इस ज्योतिष की जर्नी को बहुत प्रिसाइज प्रिडिक्शन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये सीरीज है। इसमें 10 वीडियोस बनाऊंगी। उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ अपने आने वाले कोर्सेज के बारे में। अगस्त में वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आ रहा है और सितंबर में नक्षत्र का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। ये वाला बैच पूरा फुल हो चुका है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन द नक्षत्र कोर्स इन द मंथ ऑफ September and Vedic astrology in the month of August can ping me personally in the given numbers, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स मिलते हैं वहाँ भी ऐड हो सकते हो। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए, इस वीडियो की जो खासियत है वो ये है कि ये वीडियोस की जो सीरीज है, 10 वीडियो हैं। इन वीडियोस में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि बहुत प्रिसाइजली, पिन पॉइंटेडली आप किसी भी ग्रह का असर आपकी कुंडली पे क्या होगा या सामने वाले के देख रहे हैं तो क्या होगा, आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, ये वो सीरीज है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप है और ये चीज सबको समझनी चाहिए कि किसी भी ग्रह के दो घर होते हैं। वो दो घरों में पहला घर क्या है, जिस राशि में वो प्लैनेट बैठा हुआ है। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। पहली चीज, पहला जो घर है वो कैसा देखेंगे कि एरीज साइन में आपके मरकरी बैठे हुए हैं, मतलब मेष राशि में मरकरी बैठे हुए हैं। तो मरकरी का पहला घर क्या हो गया, एरीज राशि, चाहे वो आपके किस कुंडली के किसी भी भाव में पड़ रही हो, लेकिन वो उनका प्रथम घर है। दूसरा उनका घर कौन सा हो गया, जिस नक्षत्र में वो बैठे हुए हैं। सपोज कीजिए आपके जो मरकरी है वो भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो पहला घर है एरीज राशि, दूसरा घर है मरकरी का भरणी। हम जनरली करते क्या है, जो पहला घर है जहां पर प्लैनेट बैठा हुआ है, मरकरी बैठे हुए हैं, तो हम उसी का जो रिजल्ट, उसके जो लॉर्ड है ना, हम उसको देखेंगे, डिस्पोजिटर को देखेंगे कि मंगल उसका डिस्पोजिटर है, तो मरकरी के साथ साथ मंगल क्या रोल करेगा, क्या रोल निभाएगा। और एक जनरल धारणा है, हम ये सोच रहे थे कि मरकरी क्योंकि एरीज साइन में बैठा हुआ है तो इसके अंदर वही उत्सुकता होगी, वही सारी चीजें होंगी और इन्फ्लुएंस होगा मंगल का। ठीक है, मंगल का इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन बहुत मेजर जो एक इन्फ्लुएंस होगा इस प्लैनेट का, वो किसके ऊपर, किसका मतलब इस प्लैनेट के ऊपर, मतलब मरकरी है उसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होगा, वो हम कैसे जानेंगे। देखो, सबसे पहले ये देखो कि जब आपको ये पता चला कि एरीज में बैठा हुआ है, वो उसका पहला घर हो गया। दूसरा भरणी नक्षत्र में बैठा है। अब भरणी नक्षत्र के लॉर्ड कौन है, वो है नक्षत्र, दैट इज कॉल्ड नक्षत्र डिस्पोजिटर। द वे दिस इज अ डिस्पोजिटर ऑफ मर्करी, ऐसे ही मर्करी का नक्षत्र डिस्पोजिटर कौन है। नक्षत्र डिस्पोजिटर का मतलब ये होता है कि प्लैनेट जिस भी नक्षत्र में बैठा होता है उस नक्षत्र का राशि लॉर्ड कौन है। मैं देवता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं राशि लॉर्ड की बात कर रही हूँ। उसका राशि लॉर्ड कौन है, तो भरणी का राशि लॉर्ड कौन हुआ, वीनस। तो इस मरकरी के पास जो सबसे ज्यादा जो गुण होंगे, या इस मरकरी की क्वालिटी में जिसके गुण मिल गए होंगे, वो किसके गुण मिल गए होंगे, वो वीनस के गुण मिल गए होंगे, क्योंकि उसका नक्षत्र डिस्पोजिटर वीनस है। अब सामने वाला एक्सपेक्ट करेगा कि ये बैठा हुआ है एरीज में, लेकिन डिफरेंटली बिहेव क्यों कर रहा है। आप किसी को बहुत प्रिसाइज जब प्रिडिक्शन दोगे तो आप नक्षत्र का लॉर्ड देखोगे, आप एकदम ये समझ लो जैसे कि भरणी में बैठे हुए हैं मरकरी आपके एरीज साइन में, तो वो पता है, आप ऐसा सोचो कि जिस घर में वो गए हैं, जैसे अगर आप मेरे घर में आओ, ठीक है, तो मेरे घर में आप कैसा बिहेव करोगे, या मैं आपके घर में आऊंगी तो कैसा बिहेव करूंगी, ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके का इंसान है, जिस तरीके का उसका वातावरण है, वो वैसे ही बिहेव करेगा। आप ये समझ लीजिए जैसे कि मरकरी को वीनस ने अपने घर में रूम दे दिया है रहने के लिए, तो अब मरकरी पे किसका प्रभाव होगा,
वीनस का प्रभाव होगा। हम लोग सोचेंगे कि मरकरी है तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, कैलकुलेशन अच्छी होगी, लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होगी, लेकिन यहाँ मरकरी वीनस की एनर्जी में है। तो यहाँ क्या आप पाओगे कि जब भरणी नक्षत्र में जिस किसी का भी मरकरी बैठा हुआ है तो वो बिहेव कैसे करेगा, लॉजिकली करेगा बट इन अ क्रिएटिव वे। वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत चीजों की तरफ, लग्जरी की तरफ ये मरकरी अट्रैक्ट होगा। कम्युनिकेशन जब आप करोगे किसी के साथ तो बहुत ज्यादा आप देखोगे ना सॉफ्टनेस है कि उसके कम्युनिकेशन में, क्योंकि वहां पे वीनस का इम्पैक्ट है। वो सॉफ्टनेस आ गई, वो डेलिकेसी आ गई, वो एटिकेट्स आ गए। वेर एज अगर यही मरकरी एरीज में बैठा हुआ है और अश्विनी नक्षत्र में होता तो अश्विनी नक्षत्र का इसका फिर नक्षत्र डिस्पोजिटर कौन बन जाता, केतु। तो बैठे तो वो एरीज साइन में ही है मरकरी, लेकिन इस मरकरी में केतु का इम्पैक्ट है। अब जैसे कि केतु ने इनको, केतु इज अ फायरी प्लैनेट, वहां उन्होंने अपने घर में एक रूम दे दिया मरकरी को और रहो यहाँ पर। तो अब इस मरकरी में किसका असर आ गया, इस मरकरी में केतु का असर आ गया। अब कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, एकदम कटाक्ष वाला, कट टू कट बात करना, तीखी सी बात कर देना, स्पिरिचुअलिटी की बात करना। आपके कम्युनिकेशन में स्पिरिचुअलिटी के टेंट होगी, बिकॉज केतु इज अ स्पिरिचुअल प्लैनेट, राइट। तो केतु जब जब मरकरी में केतु की क्वालिटीज आ गई तो कम्युनिकेशन वैसा हो गया, प्रवचन देना, प्रवचन जैसी बातें करना, बड़ों जैसी बातें करना, सात्विक बातें करना, या एक ऐसी बात कर देना जिससे सामने वाले को आर या पार कर देना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि एक्सट्रीम फायर एनर्जी है केतु, बोलने में, बैठे भी वो फायरी साइन में। अब मरकरी बोलने में इतने फटाफट है, इतना फटाफट बोलना है। और ये भी हो सकता है कि सामने वाला, जब मरकरी कम्युनिकेशन है, केतु कट है, तो यहाँ ये भी परेशानी आ सकती है कि सामने वाला ना कट कट कर करके बोले, या फिर उसके बोलचाल में अटक अटक के बोलना हो, अगर अफ्लिक्शन है तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कोई एक प्लैनेट किस तरीके से बिहेव करता है, उसका बिहेवियर पैटर्न उसके राशि लॉर्ड के साथ साथ उसके नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि जिस ग्रह का आप एनालाइज कर रहे हैं, जिस ग्रह का आप प्रिडिक्शन दे रहे हैं, उस ग्रह का नक्षत्र डिस्पोजिटर क्या है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या फायदा है, क्या फर्क पड़ता है कि हम सिर्फ उसका साइन लॉर्ड डिस्पोजिटर देखें या नक्षत्र लॉर्ड डिस्पोजिटर देखें। देखिए ये पता है कहाँ हेल्प करेगा आपको, उस पर्टिकुलर, सपोज किसी का लग्न में ही मरकरी बैठा है एरीज में, तब आप उसकी जो पर्सनालिटी चेक करोगे कि वो इंसान कैसा है, तब आपके लिए ये बहुत मैटर करेगा। इवन अगर ये 10th हाउस में बैठा है तो आपके प्रोफेशन की चॉइस के लिए बहुत मैटर करेगा कि इस मरकरी में जो कैपेसिटी है या जो उसके साथ एक इंग्रेडिएंट मिक्स हुआ है वो वीनस का मिक्स हुआ है या केतु का मिक्स हुआ है, किस तरीके की चीज़ों में इनको एक सफलता मिलेगी, कहाँ इनका करियर होगा, या वो क्या कर रहे हैं अपने करियर में। जब आपको वो प्रिडिक्ट करना है तब आप उसका नक्षत्र देखोगे तो आप बहुत प्रिसाइजली जान पाओगे कि उनका किस तरीके से काम चल रहा है या किस तरीके का प्रोफेशन है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र का जो डिस्पोजिटर है वही बताएगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी साइन लॉर्ड को स्टडी करें तो उस प्लैनेट के नक्षत्र डिस्पोजिटर को भी आपको स्टडी करना है। अब आप लोग ये बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो जो मैंने इसमें बताया वो समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। इसी तरीके से मैं 10 वीडियोस कंप्लीट करूंगी और इन 10 वीडियो में आपको हर एक प्लैनेट वाइज और नक्षत्र वाइज डिफरेंट एग्जाम्पल्स देके और इसके अंदर गहरी गहरी जो लेयर्स है वो पता चलेंगी। ये हमने एक लेयर पढ़ी है। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। पहले इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझो जो मैंने बोला है। कुछ डाउट हो तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरे वीडियो के लिए बी रेडी। और आप रेडी कैसे रहोगे? चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस करके और शेयर करो अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो ज्योतिष में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान ऐसा है जितना बांटो उतना वो बढ़ेगा, और जितना उसको आप अपने तक समेट के या सीमित रखोगे कि मैं किसी को ना बताऊं, मैं किसी को क्यों बताऊं, सामने वाले को आ जाएगा, उतना ही ज्ञान कम होता जाएगा। और जितना आप बांटते जाओगे, जितना देते जाओगे, उतना ईश्वरीय कृपा से
ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि कैसे आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, कैसे आपको आप डिकोड कर पा रहे हो चीज़ों को, कहाँ से ये ज्ञान आ रहा है। सिर्फ मेडिटेशन करो, गायत्री मंत्र करो और ईश्वर की उपासना करो। जय मां काली।